केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब रेवेन्यू अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। इससे किसानों से होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद मिलेगी। भोपाल के लिंक रोड स्थित निवास पर शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होटल श्रीजी सागर शहर में पहली बार खूबसूरत वादियों के बीच रूफटॉप रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टी हॉल, एसी डाइनिंग, बैंक्वेट हॉल, विशाल पार्किंग एरिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रेवेन्यू का अमला किसान के हर डिटेल का रिकॉर्ड रखता है। डिजिटलाइजेशन के बाद रेवेन्यू अमला हेरफेर नहीं कर सकेगा। नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ इसका पता चल जाएगा। बोवनी के समय जैसे ही फसल आएगी वैसे ही फोटो अपलोड कर दिए जाएंगे। इससे हेरा फेरी नहीं की जा सकेगी। किसान को उसके नुकसान का सही मुआवजा मिलेगा। इसके लिए ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति को देखते हुए 5 बैटरियां अलग से दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का काम भी किया जाएगा। यह 2 योजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना है। दोनों योजनाओं में मिलाकर 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो किसानों के हित में है और हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करेगी। हमने 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना, ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च होंगे। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अभी 1 महीने जो जिक्र किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, वो भी इसी में आएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, NER के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इस पर एकीकृत योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को बहुत लचीला रखा गया है। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार को योजना बना देती थी और सब राज्यों से कहती थी एक साथ एक जैसी लागू करो, लेकिन जो चीज़ असम में लागू होती है वो गुजरात में लागू नहीं होती। इसलिए राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो जिस भी योजना को उपयोगी समझते हो अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से वो उसको चुन सकते हैं। पहले एक योजना का पैसा दूसरी योजना में खर्च नहीं होता था, अब वो चाहें तो ये मना कर सकते हैं कि ये योजना हमें लागू नहीं करनी, इस योजना का पैसा हम केवल इस योजना में लगाएंगे। तो उनको ये स्वतंत्रता है कि जो चीज़ उनके लिए उपयोगी होगी, जो योजना, वो उसमें ज़्यादा पैसा लगा सकेंगे और स्वीकृति भी इन सब चीज़ों की एक साथ हो जाएगी। नहीं, हर एक योजना के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। इसके कारण दोनों काम होंगे, एक उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, दूसरे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि कल ही ये फैसला कैबिनेट ने किया तो मुझे लगा कि विस्तार से, बहुत विस्तार में तो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम किसानों तक ये बात पहुँचे कि ये योजनाएं हमारे लिए लागू की गई है। पिछले 120 दिनों में लगातार किसानों के हित में
कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी लगातार ये फैसले जारी रहेंगे। होटल श्रीजी सागर शहर में पहली बार खूबसूरत वादियों के बीच रूफटॉप रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टी हॉल, एसी डाइनिंग, बैंक्वेट हॉल, विशाल पार्किंग एरिया। हमारा पता है NH 44 सत्यम ढाबा के पास बामूरा, सागर, मध्य प्रदेश।